क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या पहली बार मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में बैकफुट पर दिखाई दे रही है? एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से सदन में जवाब मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि जब अमित शाह बोले तो विपक्ष उन्हें बिना व्यवधान के सुने। यानी सवाल सीधा है, अगर सरकार को अपने गृह मंत्री के जवाब पर इतना भरोसा है तो फिर विपक्ष से बार बार उन्हें सुनने की अपील क्यों करनी पड़ रही है? लेटेस्ट खबर यही है कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज को लेकर के संसद में चर्चा की तैयारी है और अमित शाह से जवाब की मांग की जा रही है। यही मुद्दा अब संसद के अंदर बड़े राजनीतिक टकराव का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए और वही अमित शाह जवाब देना नहीं चाहते हैं। सरकार का पक्ष अलग हो सकता है और पूरे मामले में प्रशासनिक आदेशों और कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया जा सकता है, लेकिन असली लड़ाई अब संसद के अंदर होगी। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के गंभीर राजनीतिक सवाल उठाए गए हैं और उनके इस्तीफे की मांग भी सामने आई है। विपक्ष का तर्क है कि अगर गृह मंत्रालय के अधीन कानून व्यवस्था से जुड़े इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने भी सरकार के सामने राजनीतिक दबाव को और बड़ा कर दिया है। अगर गृह मंत्री के अधीन कानून व्यवस्था से जुड़े इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने भी सरकार के सामने राजनीतिक दबाव को और बढ़ा दिया है। अब नजर अमित शाह पर है। इस पूरे मामले में तीन प्रमुख राजनीतिक किरदार दिखाई दे रहे हैं। पहला है अमित शाह, जिसने गृह मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब मांगा जा रहा है। दूसरा राहुल गांधी, जो विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। और तीसरा मोदी सरकार, जिसके सामने संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की चुनौती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से यह अपील की गई है कि जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोले तो विपक्ष व्यवधान न डाले और उनकी बातें सुने। सरकार का तर्क है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए और दोनों पक्षों को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सवालों से बचने के बजाय सरकार को सीधे जवाब देना चाहिए। अब यहाँ विपक्ष और सरकार के दावों में बड़ा अंतर दिखाई देने लगा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जवाब देने से बच रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद में व्यवस्थित तरीके से चर्चा होना चाहिए। यानी दोनों तरफ से सवाल है और दोनों तरफ से राजनीतिक दबाव है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अमित शाह सदन में जब जवाब देंगे तो क्या कहेंगे? अगर पुलिस कार्रवाई को लेकर के विपक्ष सवाल पूछता है तो सरकार की तरफ से जवाब क्या होगा? किसकी आदेश पर कार्रवाई हुई थी? प्रशासनिक स्तर पर क्या निर्णय लिए गए? क्या प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग जरूरी था? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सरकार इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करेगी? यही वे सवाल हैं जिससे संसद का माहौल गर्मा सकता है। अगर अमित शाह सदन में जवाब देते हैं तो और विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो संसद में हंगामा और बढ़ सकता है। अगर सरकार विपक्ष के सवालों का स्पष्ट जवाब देती है तो
प्रतिरोध कम करने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर जवाब और सवाल के बीच टकराव बढ़ा तो मानसून सत्र की कार्रवाई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही परिसीमन बिल जैसे बड़े मुद्दों पर भी सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत प्रभावित हो सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमित शाह सदन में विपक्ष के सवालों का सामना कर पाएंगे? क्या सरकार इस पूरे विवाद को खत्म कर पाएगी? क्या विपक्ष पीछे हटेगा या फिर अमित शाह के सदन में बोलते ही संसद के अंदर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक संग्राम देखने को मिलेगा? और अगर सरकार अपने एजेंडे से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष का सहयोग चाहती है तो क्या उसे विपक्ष की शर्तों पर बातचीत करनी पड़ेगी? तो दोस्तों, मामला सिर्फ एक बयान या एक भाषण का नहीं है, मामला अब सरकार की जवाबदेही और विपक्ष के दबाव का बन चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह पर दबाव बढ़ने की बात कही जा रही है, लेकिन अमित शाह की कुर्सी जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष निकलना जल्दबाजी होगा। अब असली सवाल संसद के अंदर होगी, अमित शाह सदन में आएंगे, जवाब देंगे और विपक्ष के सवालों का सामना करेंगे। लेकिन उस दिन संसद में क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह विपक्ष के सवालों का सामना कर पाएंगे या फिर संसद में एक बार फिर जोरदार हंगामा होगा, या फिर संसद में आने से पहले ही अमित शाह अपनी गाड़ी में बैठेंगे और निकल पड़ेंगे अपने आवास की तरफ? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, हर खबर को आपको एकदम विस्तार पूर्वक और आसान भाषा में और सच के साथ हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे।